भक्तों प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मार्च 2026 के उस अद्भुत संयोग की जब आकाश में एक साथ कई दुर्लभ घटनाएं घटित हो रही हैं। इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है, होलिका दहन है और साथ ही एक विशेष चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ज्योतिष और अध्यात्म की दृष्टि से ये दिन अत्यंत संवेदनशील और प्रभावशाली माना जा रहा है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है तब केवल आकाश ही नहीं, मन और भाग्य पर भी उसका सूक्ष्म प्रभाव होता है। ऐसे समय में की गई साधना कई गुना फल देती है, लेकिन लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस दिन किन 5 कार्यों से दूर रहना चाहिए, कौन से उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं और किन राशियों पर विशेष कृपा होने वाली है। अगर आप भी भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक रूप से जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर लाल आभा बिखेरती हैं। इसी कारण इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से ये समय आत्मचिंतन, संयम और साधना का होता है। ग्रंथों में वर्णित है कि ग्रहण के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए इस दिन जागरूकता आवश्यक है। चंद्र ग्रहण के दिन भूल कर भी न करें ये 5 कार्य। 1. अनावश्यक क्रोध और कलह। ग्रहण काल में घर के भीतर झगड़ा या कटु वचन बोलना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे घर की शांति और समृद्धि प्रभावित होती है। इस समय मौन और संयम सर्वोत्तम साधना है। 2. तामसिक भोजन और नशा। मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। ऐसा करने से मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है और नकारात्मकता घर कर सकती है। 3. गर्भवती महिलाओं की लापरवाही। यदि घर में गर्भवती महिला हैं तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अनावश्यक बाहर निकलना या तनाव लेना टालें। शांत वातावरण में विश्राम करना ही श्रेष्ठ है। 4. धन का बड़ा लेन देन। ग्रहण के सूतक काल में बड़े आर्थिक निर्णय, निवेश या उधार देना टालें। ये समय स्थिरता का है, जोखिम का नहीं। 5. बाल और नाखून काटना। परंपरागत मान्यता है कि ग्रहण के दौरान शरीर से संबंधित काट छांट के कार्य नहीं करने चाहिए। इसे ऊर्जा ह्रास से जोड़ा जाता है। अब जानिए इस दिन के विशेष उपाय। 1. धन वृद्धि का सरल उपाय। ग्रहण से पहले एक स्वच्छ पात्र में गंगा जल भरकर उसमें चांदी या तांबे का सिक्का रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी स्थिर होती हैं। 2. राहु केतु शांति उपाय। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये मानसिक भ्रम और बाधाओं को शांत करता है। 3. घर की सकारात्मक ऊर्जा हेतु। मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर प्रार्थना करें, ओम सोमाय नमः। इससे चंद्र दोष शांत होते हैं और घर में शांति बनी रहती है। 4. दरिद्रता निवारण प्रयोग। लाल वस्त्र में थोड़े साबुत धनिया बांधकर पूजा स्थान में रखें। 11 बार ओम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें और फिर इसे धन रखने वाली जगह पर रख दें। 5. रोग निवारण हेतु। यदि घर में कोई बीमार है तो ग्रहण के बाद उसके सिर से 7 बार काली मिर्च उतारकर अग्नि में अर्पित करें और ईश्वर से स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। राशियों पर विशेष प्रभाव। मेष राशि। इस ग्रहण के बाद अटके हुए कार्यों में गति आएगी। व्यापार में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। साहस से लिए गए निर्णय लाभ देंगे। मिथुन राशि। नौकरी और करियर में सुधार के संकेत हैं। पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है। नए अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। कन्या राशि। धन संबंधित चिंताएं कम होंगी। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंतिम संदेश। भक्तों, ग्रहण डरने का समय नहीं बल्कि जागरूक रहने का समय है। ये आत्मशुद्धि, प्रार्थना और सकारात्मक परिवर्तन का अवसर है।
इस दिन ध्यान, मंत्र जाप और संयम से बिताया गया हर क्षण आपके जीवन में शुभता ला सकता है। यदि आप चाहते हैं कि चंद्रदेव और महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ ये दिन बिताएं। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस पावन संदेश को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं।